गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 15 सितंबर 2024 को हॉस्टल वार्डन का परीक्षा आयोजित होना है और बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो इस जो जितना भी टाइम बचा है ना, आज 21 तारीख हो गया, जितना भी दिन बचा हुआ है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, उसको हम लोग वही देखते हैं अकॉर्डिंग सिलेबस के, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हॉस्टल वार्डन, ध्यान समझेंगे, हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है। तो याद रखेंगे, आप सभी जानते हैं, जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज है दोस्तों, वो है, याद रखिएगा, कंप्यूटर है। हाँ, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा वेटेज है, और गणित, कंप्यूटर हो गया, गणित, और आप लोग देख सकते हैं हिंदी, देख सकते हैं हिंदी भी स्कोरिंग है ना, हिंदी स्कोरिंग है। और जो है बाल मनोविज्ञान, ये देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान वाला, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आएगा बहुत ही सिंपल से आएंगे, और बाकी इंग्लिश में थोड़ा बहुत आपसे बन जाएंगे, वो भी ठीक है। और एक है आपका जीएस में आपका संविधान, ये तो बहुत लेंदी है। और एक है आपका सीजी हिस्ट्री वाला, है ना, सीजी हिस्ट्री। इतना क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में शामिल है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है कंप्यूटर का वेटेज, है ना। कंप्यूटर से लगभग 25-30 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से याद रखना है 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 15 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है। अगर आप लोग बाल मनोविज्ञान बहुत अच्छे से कर लेते हैं, अभी से शुरुआत करते हैं बाल मनोविज्ञान और पूरा बाल मनोविज्ञान ही पढ़ते हैं, मान लो 10 में 10 आ भी जाएगा, और कंप्यूटर में आपका 30 क्वेश्चन में 15 नंबर नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। या फिर गणित ही पूरा 30 में 30 आ जाता है, कंप्यूटर में नहीं आएगा 15 नंबर, तो भी कोई मतलब नहीं है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर 30 क्वेश्चन आने हैं, इसमें से 15 क्वेश्चन आपका सही होना भी चाहिए, सही होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। वही ये याद रखना है आपको। तो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर को आप लोग देखिए, अभी जितना भी 25 दिन का टाइम मिला है आपको, कितना दिन बचा है, अब लगभग 25 दिन बचा हुआ है, जितना भी टाइम मिला है उसमें आपको रोज़ कंप्यूटर पढ़ना है, रोज़ रोज़ रोज़, ठीक है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो हुए हैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, उसको आपको रोज करना है, कि उनसे जो क्वेश्चन है वहाँ से गलती नहीं होना चाहिए करके। और नया क्वेश्चन तो आप लोग नहीं लाएंगे, जो भी बुक आप लोग फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, एमसीक्यूज लगाइए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आते हैं अलग अलग एग्जाम में, वो करिए। तो अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस है ना, कंप्यूटर का आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो बाकी भी क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन वो बन जाएगा। लेकिन कंप्यूटर में आपका तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस आपका पूरा डाउन रहेगा, और आपके एग्जाम क्या है, बहुत ही खराब जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही जो कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन आने वाला है, इसमें से 15 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ध्यान देना है गणित में दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अभी आपका स्ट्रेटजी लास्ट में बात करेंगे, गणित भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए सीजी हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट है उसमें। अगर जिन लोग नए पढ़ रहे हैं, जिन लोग नए हैं, चलो पुराने हैं, उन लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन लोग के लिए बढ़िया है, सीजी हिस्ट्री थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। इससे 5 क्वेश्चन आना है ना, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और जीएस में आता है संविधान है, आर्थिक व्यवस्था है, भूगोल है, सभी भारतीय इतिहास है। तो करेंगे क्या जीएस में, तो जीएस में अभी जो है जिन लोग नए लोग हैं उन लोग क्या है, थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस सेट है, कोई बुक जो भी पब्लिकेशन की बुक है या फिर मैं कराता हूँ उसको थोड़ा बहुत देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। और बाकी जीएस और सीजी हिस्ट्री में नए लोग को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। ध्यान देते हैं तो आप लोग क्या है, गलत दिशा में जा रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए खासकर, ठीक है ना। और बाल मनोविज्ञान में ये भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, इसने कथन किसने कहा है, ये भी बहुत सारे हैं। अगर इसमें ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये सब छूट जाएगा, ठीक है ना। तो बाल मनोविज्ञान का सिर्फ वही बोल रहा हूँ, जो एमसीक्यू जो भी बुक ले रहे हैं आप लोग, उसका जो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए थ्योरी, और उसका जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है, वन लाइनर वाला देख के जाइए। तो इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोग सिर्फ वन लाइनर ही पढ़ के जाएंगे बाल मनोविज्ञान में, तो फिर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपका मिनिमम 5 से 6 सही हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोग बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान का, उनका भी 10 क्वेश्चन में से ज़्यादा कितना बनेगा, 7-8 बनेगा। तो कितने पीछे रहेंगे आप, 2 नंबर से ही पीछे रहेंगे। लेकिन आप क्या है, कम मेहनत करके इसमें ले आ सकते हैं, और बाकी आप इधर मेहनत ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी लोग क्या है, बाल मनोविज्ञान में ज़्यादा तैयारी करेंगे और मान लो उनका 8 भी नंबर आता है और ये सब तैयारी नहीं करते हैं मैथ्स का, तो उनका ज़्यादा लॉस है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा वेटेज को। और हिंदी तो इंपॉर्टेंट है ना, हिंदी का थोड़ा देख लीजिए, स्वर व्यंजन नियम कानून क्या है। तो हिंदी आपको पूरा नंबर देता है, हिंदी आपको रोज क्या है थोड़ा बहुत देख लीजिए, वो सभी एग्जाम के लिए काम आता है, और हिंदी सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का थोड़ा बहुत जो वॉइस रहता है, नरेशन का नियम रहता है, उसको देख लीजिए एक बार, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सिंपल से है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा,
उसमें से जो आपको पता रहेगा सिंपल उसको आप क्रॉस कर सकते हैं, जो कठिन वाला पूछ दिया तो, ठीक है ना। तो इंग्लिश है। और वही है कि इसमें जो है गणित में देखते हैं हम लोग, तो गणित में क्या है, एलसीएम HCF है ना, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है, औसत है, आपका प्रतिशत है, लाभ हानि है, ठीक है। ये सब जितने भी टॉपिक्स है, साधारण ब्याज है, और रेखा कोण एवं जो भी ठोस वाला जो आयतन क्षेत्रफल जो भी है, ठीक है, वृत्त वाला, उसको देख लीजिएगा, इससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग को अब सार बात यही है, मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए, ध्यान देंगे दोस्तों। अब सार बात लेकर आता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए कि आपको तैयारी अब कैसी करनी है। तो अभी आज से ही आप लोग कंप्यूटर का हर टॉपिक, जो मेन टॉपिक जैसे लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रिंटर है, ठीक है ना। प्रिंटर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, ठीक है ना। और उसके बाद है आपका जो इसमें, हाँ, वायरस हो गया, मालवेयर, एंटीवायरस, सर्च इंजन है, ठीक है ना, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र है। ये सब आपको क्या है, मेनली देखना है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको प्रिंटर देखना है, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, वायरस, वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ठीक है ना, ये सब देख लीजिए बहुत अच्छे से। और ये सब जितना भी वीडियो में लिखा हुआ यहाँ पे जो मेन टॉपिक है, उसका तो आपका वीडियो जो है फ्री में मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, भूपेश जवांगन यूट्यूब चैनल है, उसमें देख लीजिएगा। पूरा बहुत ही अच्छे से डिटेल कराया गया है, और MCQs भी वीडियो में कराया गया है, जिससे पूरा कवर आएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, देख लीजिए आपके एग्जाम में, ठीक है। अभी भरोसा नहीं है तो बाद में जब पढ़े नहीं रहेंगे, जब बाद में देखेंगे तब क्या है, आपको पछतावा ही होगा। इसलिए क्या है, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरा वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, उसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें नुकसान तो कुछ नहीं है आपका, चलो नहीं फंसेगा मान लो, ज़्यादा नहीं फंसेगा, लेकिन काम की तो पढ़ेंगे ना, फालतू चीज़ तो नहीं पढ़ेंगे आप लोग, बाकी एग्जाम में काम आएगा। लेकिन फंस गया तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर का लगभग 23 वीडियो डाला हुआ है, तो उसको सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। उसमें मैं थ्योरी मेनली फोकस किया हूँ, आप लोग को थ्योरी को समझा पाऊँ अच्छे से, बाकी आप लोग MCQ जो है लगाते रहिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको अभी से ही पूरा 15 तारीख तक रोज़ पढ़ना है, रोज़, ठीक है ना, रोज़ पढ़ना, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, पूरा वो क्या है, रटा जाना चाहिए, ठीक है। और गणित की बात करते हैं तो गणित में क्या आप लोग को सिर्फ देखना नहीं है, गणित में हाथ चलाने की भी ज़रूरत है, ठीक है ना। मैं वही बताता हूँ, जब मैं 11th क्लास या 10th क्लास में था, ठीक है ना, तो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा था, जिसमें मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, कल एग्जाम था और मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई थी, और मैं सिर्फ उसमें क्या किया, देख के बस गया था, हाँ, पन्ना पलटते गाइड से, है ना, गाइड से पन्ना पलट के गया था, लेकिन वहाँ भी क्या है, नहीं बन पाया। लेकिन मैथ्स में इसीलिए क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लिख के देखना पड़ता है। अगर आप लोग GS टाइप उसको पढ़ के जाएंगे तो वहाँ नहीं बनेगा, और मेरा से नहीं बना वो, ठीक है। मैं देख के बस गया था, ठीक है ना, कि हाँ ऐसे ऐसे बन रहे करके, और वहाँ जाके बना नहीं। इसलिए मैथ्स को जब भी बनाएंगे, औसत, परसेंटेज, लाभ हानि, सरल रेखा कोण जो है निकालते हैं, एंगल वाला कोण, ठीक है ना, तो आप लोग को पेन चलाना ही पड़ेगा, लिख के मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तभी हो पाएगा। आपसे याद रखिए गणित का वेटेज, ठीक है ना। और हिंदी तो ऐसे ही हो सकता है। जितना भी टॉपिक सब यही बता रहा हूँ, याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि मैथ्स से बनाए या जो GS सब्जेक्ट उसको बनाए, उसको क्या है, लिखिए। जैसे आप लोग लिख भी रहे हैं, मान लो जैसे महेश लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, तो एक बार कॉपी में लिखिए, यहाँ सिंधी मतलब संधि पढ़ रहे हैं तो महा प्लस इस करके लिख लीजिए, महेश हो जाएगा। तो ऐसे लिख के याद करिए, लिखे रहेंगे तो आपके माइंड में छपा रहेगा, हाँ इस प्रकार लिखा जाता है करके। तो आप लोग बहुत टाइम दीजिए लिखने में और पढ़ने में, ठीक है ना। और बाकी जो इसका बता दिया हूँ, CG हिस्ट्री थोड़ा बहुत ऐसे देख लीजिए। इसको मैं मॉडल पेपर बनाने वाला हूँ, मॉडल पेपर से डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग को मेन फोकस यही है, आपका काम यही रहेगा दोस्तों। बाकी तो मैं कंप्यूटर का वीडियो डिटेल बना चुका हूँ, यही से क्वेश्चन आने हैं। गणित का वीडियो में मॉडल आंसर बना दूंगा, इसका मॉडल क्वेश्चन और मॉडल आंसर। बाकी ये सब जो आपके सब्जेक्ट है, इंग्लिश हो गया, GS हो गया और CG हिस्ट्री, इससे भी मॉडल पेपर मैं 4-5 बना दूंगा। सिर्फ यही पढ़िएगा, इसी टॉपिक से पढ़िएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है ना। और भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन वही जो स्ट्रेटजी बताया हुआ हमें अभी क्या क्या करना है, एक बार फिर से बता दूं, कंप्यूटर पूरा पढ़ लीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, पूरा 15 तारीख तक पढ़ते रहिए उसको। गणित भी रोज़ बनाना है, हिंदी भी थोड़ा देख लीजिए, ऐसी बाल मनोविज्ञान जो 1 लाइनर है उसको देख लीजिए, ठीक है ना। और बाकी तो मैं कराते जाऊँगा, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आप तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कॉन्फिडेंस तभी होंगे जब आप कंप्यूटर पढ़ेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और याद रखिएगा कि दोस्तों सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना हो, ठीक है ना, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पर जाना हो। हमारी मंजिल दोस्तों आसमान, हमें रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। तो शॉर्टकट कोई नहीं होता है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, लिख के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमको वो चीज़ याद होगा और हमेशा के लिए होगा, ठीक है। थैंक यू सर, बंद कर दीजिए, ठीक।